हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 47 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज का, टीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, और आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आपको बताया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और 12% डिबेंचर्स के बारे में। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020 एंड टर्म डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल at the rate of 15%. Preference shares were redeemed on 31st March 2020 at a premium of 5%. Premium paid was debited to profit and loss account. ये एक बहुत ही important adjustment है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट बताया गया है 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख वर इशूड ऑन 31st मार्च 2020। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्किंग नोट में जो है वो अपने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो है वो आप अपने फेयर नोट्स बनाना जो है वो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट। हम अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 45 और पार्ट 46 में। अगर आपने अभी तक ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इन्हें जरूर देखें। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अकाउंट स्टार्ट होता है हमारा क्रेडिट साइड से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का गिवन है 4 लाख। उसके बाद हमने यहाँ लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,25,000 का। अब आपको क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो रिलेट करती है इक्विटी शेयर कैपिटल से। एडजस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 जो है वो हमारी क्लोजिंग डेट है, ठीक है। क्लोजिंग ईयर है हमारा 31 मार्च 2020। इट मीन्स हमने जो शेयर्स हैं वो एट द एंड जो है वो इशू किए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक इशूइंग ऑफ शेयर्स या फिर रेजिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एट द एंड 31 मार्च 2020 को जो है वो नए शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें अमाउंट नहीं गिवन है कि हमने कितने अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो इशू करे हैं। वो यहाँ पर जितना बैलेंस बचेगा हम वो सारा यहाँ पर डाल देंगे बाय बैंक में, क्योंकि हमने नए शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। सो डेबिट साइड का टोटल है 5,25,000, ठीक है। उसके बाद हम 5,25,000 में से माइनस करेंगे 4 लाख और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस बच रहा है 1,25,000 का। यहाँ आप लिख दें साथ में ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और हमने जो है वो सारे शेयर्स इशू कर दिए हैं 1,25,000 के। आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने शेयर्स इशू किए हैं, पर कितनी अमाउंट के किए हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो जितना बैलेंस बच रहा है हमने वो सारा डाल देना है बाय बैंक इशूइंग ऑफ शेयर्स में। साथ में आप लिख दे बैलेंसिंग फिगर, और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो जो ये बाय बैंक है हम इसे प्लस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मीन्स हम इसे पॉजिटिव अमाउंट में लिखेंगे, क्योंकि जब हमने शेयर्स इशू करे हैं, शेयर्स इशू करने से क्या होता है हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। अब फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो कैसे होता है, अगर ये आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के आप उन्हें जरूर सॉल्व करें। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने विद एग्जांपल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में जो है वो समझाया है कि
इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो है वो हमें किस तरह से समझ आते हैं, तो आप वहां से एक बार चेक जरूर करें। तो ये बाय बैंक पॉजिटिव अमाउंट में हम लिखेंगे रेजिंग या इशूइंग ऑफ शेयर्स, जब हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर 12% डिबेंचर्स का अकाउंट। डिबेंचर्स का भी अकाउंट मैं ऑलरेडी पार्ट 45 और 46 में समझा चुकी हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने जो ये आइटम्स लिखी हैं या जो मैं डिबेंचर्स के अकाउंट में लिख रही हूँ, ये मैंने यहाँ क्यों लिखी हैं, मैंने रीजन सारे समझाए हैं पार्ट 45 और 46 में। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में बताया गया है 4 लाख। उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है डिबेंचर से रिलेटेड, नंबर 4 पॉइंट पर आपको दी गई है। 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। हमने 1 लाख के नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे हैं 31 मार्च 2020 को। अब 31 मार्च 2020 जो है वो हमारी क्लोजिंग डेट है, ठीक है। इट मीन्स हमने एट द एंड, जब हमारा साल खत्म हुआ है, तब हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं 1 लाख के। हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो हम उसे लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक। यहाँ लिखते हैं आप इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट आपको बताई गई है यहाँ पर कि 1 लाख है। यही एक एडजस्टमेंट गिवन थी डिबेंचर से रिलेटेड। अब आपको अपना जो अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। सबसे पहले आप चेक कीजिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। दोनों ही साइड्स का जो टोटल है वो यहाँ पर बैलेंस हो गया है। इधर भी 4 लाख है डेबिट साइड में और इधर क्रेडिट साइड में भी जो है वो 4 लाख है। इट मीन्स हमारा जो ये अकाउंट है वो अब कंप्लीट हो गया है। अगर ये बाय बैंक 1 लाख डालने के बाद अगर इस साइड डिफरेंस बचता डेबिट साइड पर, तो हमने लिख देना था टू बैंक रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर इस साइड फिर भी डिफरेंस बचता है ये 1 लाख डालने के बाद क्रेडिट साइड पर, तो हमने उसे भी बाय बैंक में ही डाल देना था, बाय बैंक इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। इट मीन्स हमने एक तो 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं, प्लस हमने जितना बैलेंस इधर बचता उतनी अमाउंट के और डिबेंचर्स जो है वो हमने इशू किए हैं। तो अभी यहाँ हमें कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बैलेंस है। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब जो ये बाय बैंक हमने लिखा है हम इसे प्लस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। प्लस का मतलब है कि हम इसे पॉजिटिव अमाउंट से जो है वो शो करेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स को जब भी हम इशू करते हैं तो हमारे बिजनेस में इनफ्लो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, ठीक है। तो हम इसे वहां पर जो है वो प्लस कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड सारी अमाउंट्स को फेयर नोट्स में फिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बाकी का पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट से पता लगा कि हमने नई शेयर कैपिटल जो है वो रेज करी है। यहाँ पर आप नाम दे दें, नंबर दे दें, इक्विटी शेयर कैपिटल को 1 और इसे 2, ठीक है। तो रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। हमने शेयर कैपिटल को रेज किया है 1,25,000 से। हमने इसे लिख दिया है पॉजिटिव में क्योंकि बिजनेस में इनफ्लो हुआ है। उसके बाद डिबेंचर्स के अकाउंट से हमें पता लगा रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। हमने नए डिबेंचर्स जो है वो रेज किए हैं। इसे आप दे दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 और हमने 1 लाख के जो है वो नए डिबेंचर्स रेज किए हैं। उसके बाद देखिए आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में बताया गया है इंटरम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 15%। हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं हमने उनके ऊपर जो है वो 15% का जो डिविडेंड है वो हमने पे किया है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं ऊपर पर्टिकुलर्स की तरफ। अब देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल में जब भी आप अपना डिविडेंड आपको पे करना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो डिफरेंस है दोनों अमाउंट्स के बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में वो इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है। जो हमने ये 15% का रेट चार्ज करना है
इसका मेथड बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको पार्ट 39 और पार्ट 40 में समझाया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। ये मैंने सेपरेट पार्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ही पॉइंट एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप इन्हें जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते हैं वही सेम पॉइंट है हम इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो है वो अपना डिविडेंड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि हमने 15% का डिविडेंड पे करना है शेयर कैपिटल के ऊपर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने ओपनिंग के ऊपर डिविडेंड चार्ज लगाना है या फिर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले था 4 लाख, अब हो गया 5,25,000 का। इट मीन्स शेयर कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हमने नए शेयर्स जो है वो इशू करे हैं, जैसा कि हमें हमारे अकाउंट से पता लगा। ठीक है, अब याद कीजिए पार्ट 39 मैंने आपको उसमें समझाया था कि अगर हमने कुछ इशू कर दिया है पार्ट 39 में, अगर केस 2 और केस 3 आपको याद हो, हमने यहाँ पर नए शेयर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो हमने नए शेयर्स इशू करे हैं वो एट दी बिगिनिंग करे हैं या एट दी एंड करे हैं। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने इक्विटी शेयर्स को एट दी एंड जो है वो इशू किया है, एट दी एंड इशू किया है। इट मीन्स अब हम जो डिविडेंड है वो हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इट मीन्स जो हम डिविडेंड पे करेंगे, डिविडेंड पेड ऑन शेयर कैपिटल, वो हम पे करेंगे 4 लाख के ऊपर। इट मीन्स 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% आ जाएगा 60,000। आपको इसे लिखना है नेगेटिव में, क्योंकि हम डिविडेंड जो है वो हम पे कर रहे हैं। जब भी हम कुछ पे करते हैं तो हम उसे नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पॉइंट सेम रहेगा, बाकी सभी पॉइंट्स में चाहे हम इक्विटी शेयर कैपिटल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को समझ लिया है तो आप कोई भी प्रीफिक्स जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने एट दी एंड शेयर्स इशू करे हैं, तो इट मीन्स अब आपको ओपनिंग के ऊपर जो है वो अपना डिविडेंड कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने जो डिबेंचर्स हैं उनके आगे भी एक प्रीफिक्स गिवन है 12% का। अब आपको खुद ही जो है वो इस प्रीफिक्स को भी एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि आपको इस प्रीफिक्स का भी कुछ करना है। तो इट मीन्स हमें अब डिबेंचर्स के ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अगर आपने पार्ट 39 अच्छे से समझ लिया है तो आप खुद ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने इसे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है या फिर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। हमें क्वेश्चन में एक बताया गया है कि हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं। ठीक है, हमने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, और इशू कब किए हैं? एट दी एंड। इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, जो मैंने आपको केस 3 में समझाया है, इफ द डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर और एट दी एंड, तब हम हमेशा हमारे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इट मीन्स 3 लाख का 12%। ठीक है, और ये हमने जो है वो पूरे साल का ही कैलकुलेट करना है। ये आ गया यहाँ पर 36,000। ये भी हम पे कर रहे हैं तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करेंगे। आप पार्ट 39 और 40 जरूर देखें, मैंने उसमें डिफरेंट केसेस विद एग्जांपल समझाए हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। अब चलिए एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स का और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। आपको एडजस्टमेंट में लिखा गया है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो रिडीम करा है ऑन 31 मार्च 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और जो प्रीमियम है हमने उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो डाला है। यहाँ पर मैं आपको जो ये प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट है, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है 5% प्रीमियम के ऊपर, मैं आपको इसे अकाउंट
की हेल्प से नहीं समझाऊंगी, मैं आपको ये ओरली ही समझाऊंगी कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ओरली विद इन अ मिनट आप इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है जब हम उन्हें 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रहे हैं। अकाउंट्स भी हम इसके बना सकते हैं, बट अकाउंट्स में जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह से अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करें। सो ये जो प्रीमियम का पॉइंट होता है, ठीक है, इसे आप ओरली ही अगर कर लें तो आप इजीली विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप जो है इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे ओरली ही समझाऊंगी, आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि आपको इसे किस तरह से जो है वो एडजस्ट करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो ये प्रेफरेंस शेयर्स की एडजस्टमेंट गिवन है, हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है एट द एंड, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, और दूसरा हमने इसे एट अ प्रीमियम जो है वो रिडीम करा है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, आप इन दोनों अकाउंट्स को सेपरेटली अलग अलग जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए चलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की तरफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमें यहाँ पर कितनी अमाउंट जो है वो लिखनी है, ये अमाउंट मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि हमने इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। आप इसे चाहे तो अलग से वर्किंग नोट नंबर 3 भी बना सकते हैं, या फिर आप यहीं पर जहाँ आप इसे सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर आप इसे ब्रैकेट में भी नीचे लिख सकते हैं। मेरी जगह कम है तो मैं आपको यहाँ अलग से जो है वो लिख के दिखा रही हूँ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स के। ओपनिंग बैलेंस है 5,50,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। डिफरेंस जो है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि हमने कुछ कैपिटल की जो है वो रीपेमेंट कर दी है, लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए हैं, जिससे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो कम हो गई है। इट मीन्स हमने प्रेफरेंस शेयर का कुछ पार्ट जो है वो रिडीम कर दिया है। कितना रिडीम करा है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 5,50,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपके पास बचा है 4 लाख का। इट मीन्स हमने यहाँ पर 1,50,000 की जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसकी रीपेमेंट कर दी है। इट मीन्स रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आप इसे चाहें तो ओरली भी कैलकुलेट कर सकते थे। पहले थी 550, अब हो गई है 4 लाख। पहले थी 550, अब हो गई है 4 लाख। इट मीन शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज होने का मतलब है हमने इसकी रीपेमेंट कर दी है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000 नेगेटिव में। ठीक है, आपको नेगेटिव में लिखना है क्योंकि हमने रीपेमेंट करी है, लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए हैं। अब उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट हमने बनाया था एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमने प्रीमियम 5% के ऊपर जो है वो इन्हें रिडीम करा है प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रीमियम का मतलब है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करी है। 1,50,000 तो पे करना ही था लोगों को, इसके साथ साथ हमने 5% प्रीमियम भी जो है वो पे किया है। इट मीन्स हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो पे करी है। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो भी हमारा जो है वो फाइनेंसिंग का ही पार्ट बनेगा। अब यहाँ प्रीमियम की कितनी अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमने कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे हैं? 1,50,000 के। ठीक है, 1,50,000 का आपको जो है वो 5% करना है, ये आएगा 75
7500। ये 7500 अमाउंट है जिसे हमने एज अ प्रीमियम जो है वो पे किया है। ठीक है, ध्यान रखें जितना हम रिडीम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि हम 150 रिडीम कर रहे हैं, तो आपको 150 का ही 5% निकालना है। कई बार बच्चे गलती से ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकाल लेते हैं 5%। ओपनिंग के ऊपर आपको नहीं निकालना है, जितना रिडीम करा है 150 रिडीम करा है, 150 का ही आपको 5% जो है वो निकालना है। ठीक है, अब ये 7500 आप फिल कर दें। यहाँ पर हम पे कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में। उसके बाद आपको देखिए, अब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर को भी कर लिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे देखिए आपको एक प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है 10% का। आपको इस प्रीफिक्स को भी जो है वो यहाँ पर एडजस्ट करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो हम इसके ऊपर डिविडेंड पे करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट किस तरह से करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, मैं आपको वो भी यहाँ पर बता देती हूँ। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अब देखिए आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है एट दी एंड। अब याद कीजिए पार्ट 40 जिसमें मैंने आपको समझाया है कि अगर हम एट दी एंड या एट द बिगिनिंग रिडीम करते हैं, ठीक है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट सेम है, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड, उन्हें हमने किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने एट दी एंड जो है वो रिडीम करा है, तो इट मीन्स अब हम जो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे वो हम हमारे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने एट दी एंड रिडीम करा है। अगर हमने एट द बिगिनिंग रिडीम करा होता तो हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट करते। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे 5,50,000 के ऊपर। प्रीफिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000, तो 10% पूरे साल का होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55,000। इस 55,000 को आपको लिखना है यहाँ पर, पे कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट इट इन विद द नेगेटिव साइन। अब एक और पॉइंट क्वेश्चन में रह गया है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। इसका भी बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि हम इसे किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये हम चेक करते हैं। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको रिजर्व का गिवन है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 225,000। ठीक है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हमने जो है वो नया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो अपने क्वेश्चन में क्रिएट किया होगा। ठीक है, हमने नया कोई रिजर्व जो है वो क्वेश्चन में क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट आपको लिखनी है डिफरेंस। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 225,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है 1,25,000। बैलेंस जो है वो हमारा एट दी एंड इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हमने नया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो क्रिएट किया है 1,25,000 का। हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव अमाउंट में, क्योंकि नया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो हमने रेज किया है। और यहाँ पर जो है इन सभी को प्लस माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 41500। 41500 पॉजिटिव में, तो आपको जो है वो यहाँ पर लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 41500। बस लर्नर्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। अब एक और पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताना है कि जो यहाँ पर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है।
पर उससे पहले आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको ये प्रीमियम का पॉइंट आए सॉल्व करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे बिना अकाउंट के ही जो है वो ट्राई करें, तो आप इजीली जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो चीज़ बोला गया है आपको इसे डालते जाना है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए बोला है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दीजिए जितना डिफरेंस आता है दोनों बैलेंसेस में। उसके बाद प्रीमियम पर किया है तो आप प्रीमियम को भी जो है वो डाल दीजिए अपने क्वेश्चन में। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, उसके भी आप बैलेंसेस को चेक कर लीजिए, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। यही एक इजी वे है सबसे ज़्यादा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सॉल्व करना, जैसा मैंने आपको जो है वो भी समझाया है। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर जो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्या मतलब है। जो हमारा ये पॉइंट होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, हम जो है वो इसे दो तरीकों से अपने अकाउंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हम इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है हम इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एडजस्ट करते हैं हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, तो इसका सिर्फ एक ही जगह पर ट्रीटमेंट आता है, वो होता है हम इसे माइनस करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, जैसे हमने अभी किया है इस क्वेश्चन में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हमने नेगेटिव साइन से शो किया है 7500। ये ट्रीटमेंट आपको यूज करना है अगर हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो पार्ट 19 क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट 19 क्वेश्चन नंबर 10, मैंने आपको उसमें समझाया था कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है इसे हम हमेशा अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को अपने प्रेफरेंस शेयर्स में से अपने जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करते हैं। आप इस पॉइंट को साथ साथ नोट जरूर करें अपनी कॉपीज के ऊपर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हम इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एडजस्ट करते हैं, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इसमें गिवन ही है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करने का मतलब है कि जो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, हमने इसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर एज अ एक्सपेंस शो किया होगा। अगर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये हम पे करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, तो अगर हम इसे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे तो हम इसे डेबिट साइड पर शो करेंगे एज अ एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया है तो आपको इसे दो जगह पर जो है वो एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आपको इसे ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जब हम अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व करेंगे। OA मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, क्योंकि हम वहां पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। और सेकेंड ट्रीटमेंट होगा इसका हम इसे माइनस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, जैसा हमने अभी इस क्वेश्चन में किया ही है। हमने क्वेश्चन में जैसे अमाउंट कैलकुलेट करी 7500 हमारे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो 7500 ही हम प्लस कर देंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और 7500 ही जो है हम माइनस करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पॉइंट जो है वो आता है। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 57, तब मैं आपको समझाऊंगी कि हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो किस तरह से लिखते हैं।
वहाँ क्वेश्चन में आपको एडजस्ट करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो है वो क्या पॉइंट दिया गया है। हमने उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से एडजस्ट किया है या फिर हमने इसे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट किया है। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही पूछी गई थी, तो हमने इसे एक ही जगह पर जो है वो एडजस्ट किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को आपने किस तरह से एडजस्ट करना होता है। ये हमारे पास 2 ट्रीटमेंट है जिनसे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करें कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपको इसे हमेशा सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से ही जो है वो एडजस्ट करना है। बाकी इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम क्वेश्चन नंबर 57 में समझेंगे। चलिए लर्नर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। हमेशा आप इसे ओरली करने का ही ट्राई कीजिए, अकाउंट्स मत प्रिपेयर कीजिएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के केस में। तो चलिए लर्नर्स, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।